हृदय से आदर करता हूँ मेघराज सिंह साहब का, रोहित साहब का, कि वो ऐसे लोग चुन करके बुलाए। इन जिन्होंने अभी तक बोला है वो हमारे हृदय में नहीं, हृदय में होते हुए खून में उतर चुका है। हम बहुत गहराई से सुन रहे थे, क्योंकि वो बातें गहराई थी, गहराई की बातें थी। अभी लक्ष्मण सिंह साहब, राठौड़ साहब ने जो बातें कही वो बहुत गहरी थी। प्लास्टिक के बारे में और कुछ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, या जिन्होंने भी जो कहा है वो बहुत गजब की और गहरी चीजें थी। यहाँ अवाना साहब आए हुए हैं, आप सब लोग पधारे हुए हैं। यहाँ पर बहुत काम करने वाले लोग भी आए हुए हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं। मैं आपको इससे धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में जो नाम आपने दिया है, वसुंधरा मेरी माँ, अब सब कुछ हल हो गया। अगर हमने इसको माँ मान लिया तो अब बचा क्या? अब जो भी कुछ हम गलत काम करेंगे तो माँ के साथ करेंगे। जब माँ का शब्द आ जाता तो हम गलत नहीं कर पाएंगे, माँ के सामने सर झुकता ही है। हम कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं और छोटे एरिया में कर रहे हैं। जयपुर से जब दूधू आता है और दूधू से जब हम मालपुरा की तरफ जाते हैं, करीबन 100-125 गांव हैं। इसमें हम धरती जतन यात्रा चलाते हैं 38 साल से। काम तो हम करीबन 45 साल से कर रहे हैं, सन 1977 से। और हमारा जो ज्ञान हुआ था जब हम 20-21 साल के थे, लापुड़िया मेरा गांव है जो दूधू तहसील में आता है, जयपुर जिले में आता है। उसका पानी खत्म हो चुका था और हम जयपुर पढ़ते थे, क्योंकि उस जमाने में 5वीं क्लास हुआ करती थी गांव में। उसके बाद हम जयपुर आए और जयपुर पढ़ते थे पौधारी स्कूल में। जब गए इन्हीं दिनों में, यहाँ गर्मी की छुट्टियों में, तो पनगट खोद रहे थे और ऊपर भीड़ लग रही थी पानी पीने वालों की। उधर पनगट खुद रहा है और पानी निकालते हैं तो मिट्टी से घुला हुआ था। फिर ऊपर ले जाकर के बाल्टियों में तेरा तेरा करके पानी पीते थे। और गांव में एक जगह होती है जहां पशु मरते हैं, हाडोड़ाई बोलते हैं उसको, वहां पशुओं के हड्डियों के ढेर लग गए थे। जब पानी नहीं था, घास नहीं था, अकाल पड़ा हुआ था, तो हमारे दिमाग में ये गहराई से बैठ गया कि हम जयपुर में पढ़ते हैं और गांव की स्थिति है। तुमने पूछा ये पानी क्यों दिक्कत में है? तो बोला कि हमारे एक तालाब टूटा हुआ है, उससे पानी रिचार्ज होता था और अब वो तालाब टूट गया 10 साल से, तो पानी चाहे अच्छी बारिश हो तो भी हमारी यही स्थिति होती है। तो मुझे याद था सन 1965 की बात, मेरे दादा साहब जो उस गांव के ठाकुर साहब हुआ करते थे, वो पूरे गांव को इकट्ठा करके गामड़े आवाज लगाते थे और वो सब कुदाल पावड़ा लेके जाते थे। जब मैं 8 साल का था और मैं उनके साथ जाता था, वो पूरी पाल को देखते थे, पूरा गांव, यानी कि 400-500 लोग, और उस पाल को ठीक करते थे। जब उनका देवावसान हो गया तो कोई पाल पे नहीं गया। सरपंचों की तो जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जाएं, तब उनके पास बजट भी नहीं था और तालाब टूटे 10 साल हो चुका था, गांव की हालत खराब थी। हमने धीरे धीरे लोगों को कहा कि हम चलें, काम करें, मजदूरी कौन देगा? तब सब मजदूर बन चुके थे, मजदूरी के आगे नहीं जा सकते। हमने कहा अपना गांव है, हाँ होगा, मजदूरी चाहिए। तुमने कहा अपन क्या मजदूर हैं, यही समझ लो। ये हालत हो चुकी थी। तब हम 2-3 मीटिंगें गए, तो फिर उसके बाद हम खुद निकले। मेरे दोस्त थे रामोदार कुमावत, जयपुर मेरे साथ पढ़ते थे, हम दोनों, ज्यादा उम्र नहीं थी, हम निकले। तो लोगों ने पूछा आज 2 लोग कहाँ जा रहे हो? तालाब ठीक करने। 2 से क्या होगा? हमने 2 नहीं, हम 3 हैं। हम 3 बोला, 3 कौन है? 3 तुम हो। उसने कहा मैं भी आया। ऐसे करके पुजारी जी भी आए, सब आए और हमने उस तालाब को ठीक किया। बारिश आई, एक तालाब बना करके उसको ठीक किया। पुराना तालाब था
और जब वो तालाब अच्छा बन गया तो वो सिंचाई का तालाब था। हमने कहा इसका नाम होना चाहिए, जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना उनके नाम रखते हैं, तो हम हमारी संस्कृति है तालाबों के नाम रखना। तो गुड़ बटा और कहा कि इसका नाम अंश सागर रखेंगे। तो बिगर बोर्ड लगाई, आज लोग उसको अंश सागर जानते हैं और उसकी सिंचाई होती है। 1500 बीघा जमीन सिंचित होती है लापोड़िया की, पर हमारे पास दूसरे तालाब नहीं थे जो ग्राउंड वाटर बढ़ाए। हमने फिर फूल सागर बनाया। फूल खिलेंगे, फूल तब खिलेंगे जब उसमें वो आप चालू कर, फूल तब खिलेंगे जब ग्राउंड वाटर बढ़ेगा। घास के फूल आते हैं, पेड़ों के फूल आते हैं, बीज आते हैं, बीजों को पक्षी खाते हैं, एक बड़ी श्रृंखला है फूल सागर। कहा इसका नाम फूल सागर रखेंगे, पर पानी कोई नहीं निकालेगा। जो पानी आएगा पक्षी पशु पिएंगे और उसके बाद जो है जमीन में पानी जाएगा, हमारे कुओं में पानी जाएगा। आगे का हमारा जो है, अभी आपने कहा वसुंधरा माँ, धरती माँ, प्रकृति ईश्वर है। पेड़ लग रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, घास आ रहा है, गायें चल रही है, गोबर हो रहा है, मिट्टी बन रही है। मिट्टी, पानी, हरियाली से जीवन चल रहा है। इसी धरा में ही वापस समा रहा है। इस चक्र में हम सब लग रहे हैं। धरती से कोई बड़ा नहीं, नभ से कोई ऊंचा नहीं। आप देखेंगे जहाँ चींटियां बिल है वो भी जगह सुरक्षित की गई है, इसको कोई खराब नहीं करे। जहाँ गोबर हो रहा है, मिट्टी अपने आप उपजाऊ हो रही है। 10 दिन के अंदर तो अपने आप कंपोस्ट बन जाता है। हमारे गोचर में कोई गोबर नहीं उठा सकता, जमीन उपजाऊ करनी है। किसी भी खेत में कुछ दिन गायें घुमाओ, गोबर मत उठाओ, जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उल्लू हैं, ये सब हैं, आप लोग गांव के रहने वाले हैं, ये सब चीजों की रक्षा की जाती है। ये जो गायें हैं ये हमारे एरिया की गिर नस्ल है। हम गुजरात से सांड लाए थे 20 वर्ष पहले और हर गांव में सांड छोड़े गए थे। और आज स्थिति हमारी यह है, ये आवड़ा गांव है पास नगर के, टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा ऑफिस जो है वो नगर में है, वो नगर का है, वो पहाड़ी है, ऊपर मंदिर है। ये लापोड़िया की है। इन सब गायें जो है दूध से लेकर के मालपुरा तक कम से कम 3 लाख गाड़ी ये गायें हैं। और गाय का दूध एक एक गांव में 5,000 से 10,000 लीटर तक होता है। एक एक गाड़ी जयपुर आती है, कई कंपनियां लेके आती है। सरस के हर गांव में कलेक्शन बूथ लगे हुए हैं और वो गाड़ियां भर भर के गाय का दूध, शुद्ध दूध आना चाहिए। शुद्ध पियो और शुद्ध खिलाओ, खुद शुद्ध खाओ और शुद्ध खिलाओ। हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी, थोड़ा वापस पीछे वाला, हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी, गायें ऐसे नहीं पलती। अभी रोहित साहब ने अपना अभी जगह बताई कि वो खराब थी और हरियाली हो चुकी, ये भी बहुत खराब थी। खनन हो रहा है, ये पड़ासोली का खनन है, वो लापोड़िया का है, वो गागरडू का है। और ये कोई जमीन कट रही है, कहीं कुछ खोद के ले जा रहा है, कहीं कुछ कब्जे करे, कब्जा है, ये दोहरा नहीं है पानी का। वो मकान बना हुआ है, वो उसकी जमीन है, ये इसकी है। और सब जमीनें काबू हो गई थी। इन सब को छुड़ा करके फिर हमने चोखा सिस्टम तैयार किया था, वो भी आएगा। चोखा सिस्टम बड़ा ये विदेशों में भी काम हुआ है चोखा सिस्टम पे। अभी और भी लोग जानते हैं कि वो काफी फैला है देश विदेश में। हाँ, आगे नेक्स्ट। जब गांव की बुरी हालत होती है तो ये दशा होती है। हमारी भेड़ें भी यूपी की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ जाती है चराई के लिए, और वहाँ झगड़े पगड़े, लड़ाई, चोरियां होती है और ये दिक्कतें हैं। और गांव के अंदर पहले पेड़ काट लेते हैं, फिर औरतें आकर के रूट काट ले जाती है, बिल्कुल बंजर। हवा चलती है, जब मिट्टी उड़ती है, आप 3-3 किलोमीटर देख सकते हैं कि एक गांव दूसरे गांव को देख सकता है, कि कोई पेड़ नहीं थे। अभी भी बहुत सारे गांवों की स्थिति यही है। और फिर लोग जयपुर, अहमदाबाद, अजमेर ये सब पलायन करते हैं मजदूरी के लिए जब अकाल पड़ता है। आगे नेक्स्ट।
फिर हमने ये चौका सिस्टम तैयार किया। 9 इंच पानी जब भरेगा तो हरियाली आएगी, लेकिन आप 3 फीट पानी भरोगे तालाब में तो तालाब सूखने के बाद हरियाली नहीं आती है। कितना पानी ठहरे अपने आप नेचर से, वो पेड़ और घास अपने आप आए मॉइस्चर के द्वारा, क्योंकि पानी से कभी कोई सिंचाई नहीं होती है, उससे मॉइस्चर बनता है, उससे काम होता है, चाहे फसलें हो और चाहे पेड़ पौधे या घास हो। तो 9 इंच के ऊपर ये काम हमने किया। हमने घूम घूम करके इन चीजों को निकाला था। ये पहले बंजर थी, फिर ये चौका सिस्टम बन रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है कि कहीं कोई चीज खराब नहीं हो, प्लेन हो, अच्छी हो। ये बन चुका, कोई बारिश नहीं है, पहली बारिश में वो स्थिति आई। ये चौका सिस्टम जब बन जाता है तो बीज घास के और पेड़ डाल करके, पेड़ों के बीज और एक बॉय कर देते हैं, और फिर उसके बाद आराम से 5 साल में तो घास फूस पेड़ जंगल लग जाता है। और गांव में कमेटियां बनी हुई है, कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई इन चीजों को तोड़ेगा नहीं, सबको सम्मान करेगा। धरती जतन यात्रा में इन सब की पूजन होती है, रेस्पेक्ट होता है, हर साल होता है। आगे ये चौका सिस्टम का एक डिजाइन है कि इधर से दूसरे बने हुए, तीसरे बने हुए, इधर से पानी आया निकला आगे गया, वो ऊपर चित्र भी है। तो ऐसा एक डिजाइन है। 9 इंच पानी भरता है और वो जाकर के छोटे तालाब, बड़े तालाब और फिर नदी की ओर जाता है, ताकि कभी फ्लड नहीं आए। ये देख सकते हो पानी कैसे चलता है, कोई फ्लड नहीं आया आज तक जब से हमने काम किया। आगे मैं थोड़ा तेजी से भी चलूंगा, समय का ख्याल है। 3 मॉडल बनाए थे हमने। ये ऊबड़ खाबड़ में चौका सिस्टम ऐसा बन सकता है, नीचे चित्र भी है, और एक नीचे पानी जाकर के नीचे तालाब बनता है, चौका सिस्टम हुआ है, वो बीच में तालाब बनता है, दोनों तरफ से पानी आता है, और उनके चित्र भी आपके सामने लगे हुए हैं। ये कम से कम 58 गांव में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आगे चौका सिस्टम में जैसे जैसे मॉइस्चर होता है वैसे वैसे घास आता है। गायों का अलग, जहाँ पानी थोड़ा ठहरता है 9 इंच वहां गायें चरती है, जहाँ थोड़ी ऊंची जगह होती है कांटेदार ऊंट बकरियां चरती है, और फिर दूध बढ़ता है आगे। आगे ये कुछ तालाब तैयार किए हैं जिनमें पनघट है, तालाब है, उनके ऊपर पेड़ लगाए हैं, छतरियां बनाई है, और गोचर के अंदर जहां पे पशु पक्षी पानी पी सके वो ऐसे रैंप बनाए गए हैं जो बरसात के पानी से भरता है। वो रैंप है, वो तालाब, ऐसे तालाब कुएं तैयार किए ताकि पानी सब जगह मिल सके, सब जीवों को मिल सके। मैं तो कह रहा हूँ आंखों से देखने वाले और आंखों से नहीं दिखते हैं वो भी पानी पीते हैं, क्योंकि मॉइस्चर होता है जब वो सब पनपते हैं, वो पानी पीते हैं। आगे देव सागर, हमने जैसे अभी आपको कहा कि अन सागर वो तालाब है, पुराना तालाब है। जिन्होंने कभी तालाब बनाया था उनका चबूतरा है, उनको पूजा जाता है, याद किया जाता है किसने ये तालाब बनाया। उसके बाद हमने फुल सागर बनाया गांव के पास, वो पीछे गांव दिख रहा है, इससे कोई पानी नहीं निकाले, ग्राउंड वाटर होगा। हाँ, हैंड पंपों को, कुओं को पानी देगा, वो हर कुओं को पानी देगा, वैसे पशु पक्षी पानी पिए। वो फिर देव सागर और बनाया, वहां छतरियां बनी, मंदिर बना। गांव का निर्माण होना चाहिए। किसी जमाने में कोई शहर बनाया था, गांव बनाया था, तो आज कॉलोनियां कटती है ना, ऐसे नहीं बनाया था। प्लाट काट दिया, आगे जीवन की कुछ नहीं, वहां तालाब थे, गोचर थे, खेत थे, छतरियां थी, मंदिर था, लोग हताई करते थे, हताई के चबूतरे थे, वैसे गांव बनाया था। हमने भी वैसे ही तैयारियां की है। आगे हाँ ये ठीक है। ये गोचर के अंदर नाड़ियां बनी हुई है। चौका सिस्टम में घास आता है, ये नाड़ियों में घास नहीं आते, पानी होता है, और चौका सिस्टम का ओवरफ्लो इन नाड़ियों में आता है ताकि पशु वहीं चरे वहीं पानी पिए। जो 3 धाम नाड़ी है, एक साथ 3 तालाब है, फोटो में नहीं आए, एक तालाब, एक नाड़ी, ये दूसरी वो, तीसरी उधर है, और ये सीमा है, ये गागड़ू का है, वो लापोड़िया का है। सहभागिता, विकास और शांति, सब लोग मिले, विकास करें और शांति की ओर जाएं। हम जो काम करें उसमें शांति मिलनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक गांव से दूसरे गांव, एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी कैसे जाए, वो सब नहरें बनी हुई है जो हमने श्रमदान से या कुछ योजनाओं से हमने तैयार की है। ये तो लापोड़िया से आगे पानी जा रहा है, वो मोरों वाला, ये एक तालाब से दूसरे तालाब की तरफ जा रहा है, और वो भी गागड़ू से लापोड़िया की तरफ तालाब में अन सागर में पानी आ रहा है। ये सब चित्र वहां मौजूद है। आगे ये रैंप तैयार किए गए,
वो एक रैंप ये है कि उसमें कोई भी अगर प्याऊ लगाए तो आज छुट्टी चला गया, आज बीमार हो गया, तो पानी नहीं मिलेगा। ऐसा काम होना चाहिए कि आप 12 महीने ही पानी मिले हर जीव को। तो हमने फिर वो रैंप तैयार कर दिया। वो चारों तरफ बरसात आती है, इसका कैचमेंट तैयार है, ये पानी भर जाता है, उधर रैंप बना हुआ है, वो पशुओं के लिए है। वो दोनों तरफ उसमें रैंप है और बीच में गहराई है, तो वो उसमें पशुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए। आप पशु चराते हैं तो पशु कई दफे जाकर के और घूम करके निकलता है, लेकिन उसकी रैंप पतला किया गया है ताकि वो वन्य जीवों के लिए हो, उनकी आदत के अनुसार तैयार की गई है पानी पीने की व्यवस्था। ज्यादा नहीं है, मैं जल्दी कर रहा हूँ। हाँ, ये कुछ टांके बनाए हमने। वो तालाब बना हुआ है जो पीछे पेड़ लगे हुए हैं, ये टांका है, सरकारी सहायता से हमने ये टांका बनाया था। ऐसे और भी बनाए हैं, और ये ऊपर घरों से नीचे टांके बनाए ताकि 6 महीने तक पानी चले बरसात का। इसमें फिल्टर ही है, सब कुछ ठीक है। जब 2001 में भयंकर अकाल पड़ा था तो जनसत्ता में आया था सरकारी टैंकरों का मोहताज नहीं है लापोड़िया, और हम जो भी पानी का काम करते हैं उसे टेस्ट कराते रहते हैं कि हमारी स्थिति पानी की कैसी है। आगे प्रकृति और खेती, हम जो खेती करें वो प्रकृति के साथ करें। अभी आपने खेती के बारे में काफी अच्छी बात कही है। हम ये भी कहते हैं कि 90% पानी खेती में जाता है। हमने कोई पानी नहीं पिलाना है, वो खेती करनी है और बहुत अच्छी खेती करनी है। तो इसमें है, आगे आएगा, आप देख लीजिए, ये हर आदमी का तालाब है। वो खेत है, खेतों का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। एक पाल है, इधर नहीं आई, पाल है, वो यहाँ इकट्ठा होता है। ऐसे तालाब बनाए गए कि खेतों के पानी इकट्ठा हो सके, फिर वापस सिंचाई कर सके। ऐसे भी सब तालाब बने हुए हैं। ये बालापुरा गांव का, सैल सागर गांव की चित्र है। कभी आप पधारें तो बालापुरा जरूर देखें। आगे ये जो हमारे जो छोटे छोटे नाले हैं उनको 2-2, 3-3 फीट बांधा गया है। सब पूरा नाला पानी से भरा रहता है। आगे ये मॉडल बहुत पास हुआ है, ये विदेशों में भी छपा है कि लापोड़िया एक मॉडल गजब का है। तो पर्यावरण को लेकर के, खेती को लेकर के, वातावरण को लेकर के बना है। ये चौका सिस्टम है। वो उधर से गागरू से पानी आता है, वो अन्न सागर है, वो देव सागर है, वो फूल सागर है, और आगे से भी पानी इनमें इकट्ठा होता है। और फ्लो ये है, पीछे ये जो नीचे चल रही है नदी है, और हमारे कुओं की स्थिति वो हो जाती है जो नीचे आपको एक कुआं दिख रहा है। और बरसात में तो आप हाथ से पानी पियो। लेकिन हमने फसलें कैसे की है? पहले मूंग बोया, अच्छा मॉइस्चर है, वातावरण अच्छा है, खूब पेड़ है, खूब तालाब है, तो मूंग बिगड़ पिलाया होता है। वो सबके होता है, हमारे नहीं। पर मूंग फसल हमने डिसाइड कर रखी है कई सालों से, कौन से मूंग हो सकते हैं ऐसे, वो हमने डिसाइड किया। फिर उसके कटने के बाद फिर हम चना बोते हैं। हर खेत की मेड़ पे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, तो कोई चारा की कमी नहीं है। फिर उसके बाद तिल भी बो, इनमें पानी पिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम पानी पिलाने लगे तो ग्राउंड वाटर नीचे जाना ही जाना है, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हमारे ऊपर रहता है हमेशा। अभी मई जून में भी हमारे 5 फीट 6 फीट कुएं खाली है, सब भरे। आगे ये सैटेलाइट से चित्र लिया गया है कि हमारे स्थिति क्या है। हर मेड़ पर पेड़ लगे हुए हैं, और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये नदी है, ये भरी है। जब नदी भरी रहती है तो कुएं सब लबालब होते हैं। आगे हमारा पर्यावरण, हम जो भी कुछ काम करेंगे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। बस अभी आप करें। अच्छा ठीक। वहां पे किसी जीव को नहीं मारा जाता। एक खरगोश किसी ने मार लिया था, उसकी समाधि है, और वो देवउठनी 11 को पूजा जाता है। किसी कीट पतंगों को, मकोड़ों को, कीड़ियों को बचाया जाता है, किसी को नहीं मारा जाता। तो ये बड़ा अभियान है और लोग इस पे काम करते हैं हर गांव में। चूहा घर है, जब जीवों को नहीं मारते तो चूहों को क्यों मारते हो? बहुत सारे प्रश्न भी उठे कि चूहा क्या आप फल में जो होगे क्या? पर चूहा किसी प्रकृति ने बनाया है, तो किसी का भोजन है। बिल्ली खाती है, सांप है, तो हमने चूहा घर बनाया गांव के बाहर, और वो लोग पिंजरे में पकड़ के चूहों को यहाँ छोड़ते हैं। आग्रह, सार्वजनिक स्थलों को सब मिलकर के बचाओ, इन पर कब्जा नहीं करें। पक्षी, जानवर, पेड़, बीज सबकी रक्षा करें। इसमें लिखा होगा 7 दिन कम से कम श्रमदान करें।
प्रत्येक व्यक्ति 7 दिन पूरे साल में श्रमदान कर ही सकता है। तो वहां सब ऐसा होता है आज, और बहुत वर्षों से होता है। ये सब वहां के चित्र हैं जो हमारे खुला चिड़ियाघर में बनाए गए हैं। तालाब के पास, गोचर में एक, खेतों में एक, कि उसमें कोई पालतू नहीं जाए, गाय भैंस बकरी नहीं जाए, पक्षी रहें और वो अपने अंडे देवे, वहाँ खेले कूदें, घोंसले बनाएं, जो भी कुछ है उनका है काम, उनकी भी एक जगह है। तो जितने भी अभी प्लाटिंग हो रहा है, क्या वहाँ ऐसा सोचा जाता है? कोई नहीं सोचा जाता। पानी के बारे में तक नहीं सोचा जाता, पक्षियों के बारे में तो कहा। ये जंगल है, वो तो अभी मैंने कहा, ये लापुड़िया के पास ही एक जंगल है जिसमें सिर्फ पक्षियों के लिए होता है। खूब पेड़ लगे हुए हैं, उसमें बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें कहा कि ये सब पक्षियों का जगह है, इसमें कोई अंदर ना जाए। तो वो अपनी मस्ती से अंदर रहते हैं और नए नए पक्षी आते हैं, बाहर वाले ही पक्षी आते हैं, आते जाते हैं, उड़ते रहते हैं। एक अलग खेल है उसको देखने का। आगे वहाँ पे देवउठनी 11 को समापन होता है और जो अच्छे अच्छे काम करते हैं उनको अवार्ड भी दिया जाता है। और ये राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब है, वो भरत सिंह जी थे, वो भी यात्रा में चलते हैं। उमा भारती जी भी आई थी, वो नवल सिंह साहब भी, उन्हें का एक बावड़ी बनाई थी, तो उनको भी हमने ढूंढाड़ रतन एक अवार्ड दिया था। ये हमारे अखबारों में आया है। एक गांव ने बचाया बड़े कानों का उल्लू, और सब पक्षियों की स्थिति क्या है वो सब लिस्टिंग है। कबूतर क्या है, वो क्या है, नोयले कहाँ हैं, वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई है। ये संकल्प लिए जाते हैं। थोड़ा सा वापस दीजिए, वो थोड़ा सा, वो अच्छी चीज़ है। हाँ, इसके आगे, अच्छा ये है। ये वो यात्रा चलती है जो हर साल चलती है, और गोचर पूजन, तालाब पूजन, पेड़ पूजन, गाय पूजन, कुआ पूजन एक संस्कृति है हमारी, उसको विकसित हमें करना है, वो हमें बचाएगी। तो ये कम से कम 38 साल से चल रहा है, और वो दूदू से लेकर के मालपुरा फागी का एरिया कुछ आता है जिसमें ये काम होता है। हर साल तालाब पूजन हो रहा है, ये संकल्प लिए जाते हैं कि हम ये काम करेंगे, यात्रा आएंगे जब तक, इतने पेड़ लगाएंगे, तालाब बनाएंगे, नए काम करेंगे। फिर जब यात्रा जाती है तो वो खुद स्वयं बताते हैं। सबकी गाँव में कमेटियाँ बनी हुई है, वो कमेटी की मीटिंग है। ये श्रमदान से तालाब बना हुआ है, वो कमेटी की मीटिंग है जो आप देख रहे हैं। आगे वो तालाब पूजन, ये संकल्प है, ये यात्रा है। वो हम कह रहे हैं कि एक तालाब हम 5 दिन में तैयार कर देते हैं, 2-2 हजार आदमी काम करते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब आते हैं। ये एक आदमी जरूर इधर जा रहा है, ये डोली है जो ढोल बजाता है, तो वो श्रमदान शुरू होता है, और फिर ये रोटी खाने जाता है, फिर ये भी आके श्रमदान करता है। इसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है, महिलाएं भी है। गाँव का कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब तालाब बनाएंगे। ये फूल सागर जब बनाया था, गांव से गांव सीखते हुए, आप कोई चीज बनाते रहो, एक गांव से दूसरे गांव सीखें और फिर करें जाकर के। ऐसा एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जो आपने देखा वो दूसरे गांव में जाके करो। तो बहुत सारे लोग गांव से गांव सीखने आते हैं, गोचर की बातें, खेती की बातें, और फिर ये तालाब पर पूजन करते हैं। विदेशी लोग भी आते हैं और वो आकर के हम कहते हैं कि आप जाके अपने काम करो, धरती माँ सब की है। गाय पूजन, वो सांसद है, ये हमारे ऑफिस के ऊपर धरती जतन यात्रा का समापन है। यही पूरे यात्रा पर जो यात्रीगण है वो अपने अपने अनुभव सुनाते हैं, कहाँ पेड़ लगे, कहाँ तालाब, क्या हुआ, बहुत अलग किस्से होते हैं जो चलता रहता है। ये हर साल होता है। ये धरती जतन 2018 का है। संस्था का संक्षिप्त परिचय, विजन, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आजीविका को सुरक्षित करने और समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों तंत्र को मजबूत करना, गांव की गोचर भूमि और निजी भूमि के प्रबंधन से भूमि को गुणवत्ता से सुधार करना, नवीन व विशिष्ट तकनीकी से प्रणाली के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सतह व भूमिगत जल का संरक्षण करना, देशी वृक्ष, झाड़ी, घास, इस प्रकार सारी ग्रामीण विकास की बात है। अपन ज्यादा पढ़ने लगेंगे तो समय लगेगा, तो फटाफट करते हैं आगे बात। संस्था का सरकार के साथ जुड़ाव, हम बहुत सारे कमेटियों में, ऑडिट में, जो सरकारी ऑडिट है उसमें कमेटी में है, वाटरशेड में कमेटी में है, सब जगह कमेटी में। ये हमारे पुरस्कार मिले हुए हैं, कुछ काम करते जब मिल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अशोका फेलोशिप मिली, इको वॉलेंटियर के रूप में चयन
यूएनडीपी द्वारा, भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार 22 में, बेस्ट एनजीओ अवार्ड 2020, द्वितीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय भू एवं जल संरक्षण पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रदेश वृक्ष मित्र पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 1992। इस प्रकार और भी पुरस्कार हैं जो मिलते रहते हैं। अपनी इसकी क्या बखान करें, आगे सब प्राप्त करोगे। इसके आगे या ठीक है, हो गया बहुत है। मैं ये प्रार्थना करते हैं, वैसे यहाँ सभी कर्म करने वाले महान योद्धा बैठे हैं, मैं उनको ये तो नहीं कह सकता, वो मेरे से आगे भी काम कर रहे हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपसे आप जैसा बनाते रहो। जय हिंद, जय भारत।